मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट तक करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब हम नई क्लास लाएंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट बताया गया है। स्केच द फंक्शन y इक्वल मोड ऑफ x माइनस 2 इन द इंटरवल -1, 3। आगे लिखा है इज दिस फंक्शन, ए पार्ट में बताया कॉन्टिन्यूअस और बी पार्ट में बताया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 2। तो यहाँ पर आपको ये जो फंक्शन है चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा स्केच, तो आपको चेक करना है ए पार्ट में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और बी पार्ट में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो फॉर दी ट्रिक से हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट, फिर बाद में लगवाएंगे। फॉर दी ट्रिक ये है, अगर आपको सिंगल टर्म दिख जाए मोड x माइनस 2 है, जैसे x में मोड है और यहाँ पे x प्लस 3, ये एंड कुछ भी ले लो आप, x प्लस का 5 ले लो, सिंगल दिख जाए मोड, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में होता तो डायरेक्ट टिक लगा देते। मोड वाले कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाएं तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं बट नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन सिंगल होना चाहिए। fx की जो वैल्यू हो सिंगल टर्म में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं 14 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मेथड डाल लो, 2 मेथड से करवाते हैं इसको, मज़ा आएगा, उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा भाई। तो गिवन दैट आपको लिख लेना है सबसे पहले। y इक्वल यहाँ पे बताया मोड ऑफ x माइनस 2 और इंटरवल बताया है -1, 3। तो यहाँ पर फॉर एवरी लिख लो, हर एक वैल्यू के लिए -1, 3 के बिटवीन चाहे कोई वैल्यू हो उस पे आपको चेक करना है। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू बता दी गई है कि x इक्वल 2 पर ही आपको चेक करना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आपको पता है y इक्वल क्या होता है, fx होता है। तो यहाँ पर हम fx लिख देते हैं, x माइनस का 2, यहाँ पे लिख दो y इक्वल क्या होता है fx। मेथड जो हमने फर्स्ट लिया है, एक फार्मूला याद होना चाहिए, तभी मेथड फर्स्ट काम करेगा, फिर मेथड 2 भी बताएंगे। इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो x ये वैल्यू क्या देगा, प्लस की x देगा। अगर x लेस देन 0 है तो क्या देगा, -x देगा। तो मेरे पास क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 यहाँ पे बता देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसके पास तो कुछ नहीं है तो 0 होता है। जैसे यहाँ पे 2 दे दिया गया तो यहाँ पर ऐसे करके माइनस है तो प्लस लिखना है, ठीक है। माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस होता है तो माइनस लिखते हैं। जो भी x के पास वैल्यू होती है वो इनक्वलिटी में लिखी जाती है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल पे ये क्या देगा, प्लस देगा, और लेस देन पे क्या देगा, माइनस देगा। अब आपको बताते हैं रिसर्च करके ये प्लस कैसे दिया है। 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू रख लो, ये 2 है, 2 से ग्रेटर जैसे 3, 4, डेसिमल वाली भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो। इंटीजर रख लो, डेसिमल थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है, 3 रखो यहाँ पे। तो x माइनस 2 में अगर हम 3 रखें तो क्या दिया हमको, पॉजिटिव मिला। कुछ भी रख लो x माइनस 2 में, तो x माइनस 2 इस बार रख लो आप 4 रख लो, तो 4 माइनस 2 क्या दिया, 2 प्लस पॉजिटिव दिया ना। तो ऐसे करके चेक करोगे। मोड के अंदर कुछ भी हो, अगर वो देता है नेगेटिव वैल्यू बाहर निकल के अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो आपको नेगेटिव लिखना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो पॉजिटिव लिखना है। ये पॉजिटिव समझ में आ गया ना कैसे आया, ठीक है। अब आपको बताते हैं 2 से लेस, मतलब 2 से लेस इधर चलेंगे ना, 1 है
फिर 0 है, -1 है, मतलब 2 से लेस कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी रखो, लेकिन रखना मोड के अंदर ही है, मोड के अंदर जो भी है उसी में रखना है। तो x - 2 है तो हमने 1 ले लिया, क्या ले लिया, x की वैल्यू हमने 1 उठा ली, तो ये नेगेटिव, ये क्या मिला, नेगेटिव मिला, नेगेटिव, तो नेगेटिव मिला, इसने क्या दिया, नेगेटिव दिया, तो इसीलिए लेस पे ये नेगेटिव देगा फंक्शन। अगर बात करें आप 0 रख लो, चलो भाई x की वैल्यू इस बार हम 0 ले लेते हैं, तो 0 - का 2 तो क्या मिला, -2, मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला, नेगेटिव, नेगेटिव मिला। 2 से लेस कुछ भी रखो, ये जो मोड के अंदर है नेगेटिव देगा, जब मोड के अंदर नेगेटिव देगा तो मोड से बाहर निकलेगा नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। अगर मोड के अंदर जो है उसने प्लस दिया वैल्यू रखने पर, रिसर्च करेंगे, अगर बाहर निकलेगा मोड के अंदर अगर पॉजिटिव दिया तो मोड से बाहर निकलेगा पॉजिटिव का ही आपको लिखना है, ऐसा करके चेक हो जाता है, ठीक है। ये सब हमने आपको बताया कि कैसे मोड जो है टूट जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, समझ गए, ठीक है। तो f(x) इक्वल हम वही लिखेंगे x - का 2, ठीक है, और x > 2, फिर नेगेटिव का लिखेंगे x - 2, फिर x < 2, ठीक है। अगर माइनस से इंटू करोगे तो 2 - x, डायरेक्ट लिख लो 2 - x, ठीक है। चाहो ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे स्केच लिखा है, मतलब या तो क्वेश्चन में वेदर लिखा हो या चेक लिखा हो, ठीक है, तो आपको हेडिंग डाल के काम करना है, समझ गए। तो हेडिंग का क्या डालेंगे, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 2, टेस्ट करेंगे यहाँ पे। और पता है कॉन्टिन्यूटी जो है मीन्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पहले से पता है, केवल हमें बताना है। f2 निकालो, इक्वल से निकलता है, तो यहाँ पे चेंज होगा, x 2 से 2 - 2 = 0 दिया। अब RHL निकाल लो, f2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, ठीक है। प्लस है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस है तो x की तरफ देखता हो। अब कंडीशन में देखना है कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही है, ये देख रही है, तो 2 + h इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो है इस वाले f की वैल्यू निकल आएगी। x को चेंज करना है 2 + h से, 2 + h फिर -2, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, h बचा ना, तो लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो, h के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 ही वैल्यू देगा। अब क्या निकालोगे, LHL निकाल लो, LHL या 2 - 0, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 2 - h, ये है फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0। अब माइनस है तो ट्रिक आपको पता है, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो। अब कंडीशन में देखेंगे ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 2 - h इसमें लाई कर जाएगा, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो 2 - x किससे चेंज होगा, 2 - h से, तो 2 - h, ठीक है, ये कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस प्लस, ठीक है, लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो 0, तो इसकी और इसकी आंसर 0 आ गई। ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब आपको क्या लिखना है, 2 लाइनें लिखना है, इसे हम रफ कर दें, ऊपर से लिखवाते हैं, ठीक है। मेथड ये चलेगा, ये मेथड रफ नहीं करना है क्योंकि अभी ये मेथड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 लाइनें कैसे लिखना, f2, यहाँ पे क्या लिखना है 2, क्योंकि एट x = 2 पे आपने काम किया है। f2 की वैल्यू f2 + 0 की वैल्यू इक्वल है f2 - 0 के, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। अब हेडिंग आपको डालना है, हेडिंग डालना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहा करो।
यहाँ पर इसको भी हटा दें, क्योंकि इतना लिखने के बाद में अब आपको यहाँ से लिखना है, हेडिंग डालना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू। अब टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमको पता है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोड वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे आर एच डी, निकालो आर एफ डैश टू। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस का एफ 2, ये है फार्मूला। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, इसे रफ करके फंक्शन यहीं पे लिख देते हैं। x माइनस 2 जो था मेरे पास, इसको रफ करके, क्योंकि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एफ एक्स जो था मेरे पास x माइनस 2 तब था जब x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस एक्स तब था जब x लेस देन 2। ठीक है, ये था। चलो भाई 2 प्लस एच, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वलिटी x की तरफ देख रही है, ये देख रही है, तो यहाँ से आपको f 2 प्लस एच की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से रख दो 2 प्लस एच और माइनस का 2। ठीक है, अब f2 देख लो, यहाँ पे इक्वल है, यहीं से मिल जाएगी, तो 2 माइनस 2। ठीक है, अपान में एच। चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ये कट गया, एच मिला, ये 0 हटाओ इसे। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच अपान एच काट दो, 1 से कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1, तो यहाँ पे एच नहीं है तो आंसर शीट बनी आएगी। तो आर एफ डैश 2 की आंसर शीट क्या निकली है, आर एफ डैश 2 की निकली है 1। अब हमें निकालना है एल एफ डैश 2 की, तो इतना नोट करो, हम इसी में काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है एल एच डी से। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस। अब बता रहे कैसे आपको वैल्यू रखना है, इसको हम रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो आपको ट्रिक पता है कि माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ये देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, तो 2 माइनस एच इसमें लाई करेगा इसके अपोजिट, यहाँ से चेंज करके 2 माइनस एच इस वाले f की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 माइनस एक्स है ना, x हो जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, और f2 की वैल्यू 2 माइनस 2 अभी जो लिखी थी वही आपको लिख लेना है। ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ये कट गया, प्लस का एच और ये 0 अपान में एच। थोड़ा सॉल्व करो, लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपान माइनस एच कैंसिल कर लो, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये -1। अब आपको पता है इसमें एच नहीं है, आंसर शीट क्या आएगी -1, तो इसकी 1 आई और उसकी -1 आई, अनइक्वल है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब आपको 2 लाइनें लिखना है, 2 लाइनें लिखना है डिफरेंशिएबल के लिए। इफ आर एफ डैश 2 की वैल्यू इक्वल नहीं है एल एफ डैश 2 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब मिक्स करके लिख देना है आपको दोनों को, कैसे, हैंस एफ एक्स इज ए continuous what not differentiable at x इक्वल टू। ये मेथड फर्स्ट से आपने समझ लिया। ठीक है, अब मेथड बताएंगे आपको सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं, मेथड सेकंड से बताते हैं इसी को कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे मेथड 2 डाल लो और गिवन दैट लिख लो,
गिवन दैट y इक्वल क्या था मेरे पास, मोड ऑफ x माइनस 2 यही था, फिर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1, 3, ठीक है। y इक्वल एफ एक्स होता है, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया, और यहाँ पे लिख दो y इक्वल क्या है एफ एक्स, तो y की वैल्यू हमने एफ एक्स रख दी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है मोड को हम ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे मेथड फर्स्ट में आपको हमने बताया था कि मोड को ब्रेक करो, मतलब दो उसके टर्म बना लो, यहाँ पर हम यही सिंगल टर्म पर ही काम करेंगे। और ये मेथड क्या है 2, ये मेथड 2 तभी काम करता है जब यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर वो मैच हो जाए x2 से। जो हमको बताया था, यहाँ पर हम रफ करते हैं, हमको क्या बताया था, एट x इक्वल टू, ये बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेथड तभी काम करता है मेथड 2 जब यहाँ पर जो वैल्यू है और क्वेश्चन में जो वैल्यू बताई गई है x की वो मैच हो जाए। अगर मैच हो रही है ये वैल्यू और जो क्वेश्चन में बताई है तो ये मेथड 2 काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर मैच ना हो x की वैल्यू और यहाँ पर जो लिखा है, अगर मैच ना हो तो मेथड 2 काम नहीं करेगा। मैच हो जाए, वैल्यू मैच हो जाए तो ये मेथड काम करेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मोड वाले, तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल से देख लो, लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है और जो क्वेश्चन में बताइए x इक्वल टू, बताइए मैच है ना, इसीलिए। अब हेडिंग तो डालोगे ना, क्योंकि स्केच लिखा था टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू, निकालो वैल्यू। तो f2 डायरेक्ट रख लो, इसमें 2 माइनस का 2 0, मोड 0 की वैल्यू 0। मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव वैल्यू दी है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी है, और आप कह रहे हो कि सर मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो गलत नहीं हो गया। गलत नहीं, हम आपको बताते हैं। जैसे x की वैल्यू आप 10 रख लो इसमें, तो जैसे हमने 10 रखी, अब देखो x की वैल्यू 10 किस में लाई करेगी, ये लाई कर जाएगी इसमें। ये 10 जो है 0 या 0 से ग्रेटर है ना, जैसे ही हमने 10 रखी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x है, तो उठा के कितना आएगा, 10 आएगा ना। जो x की वैल्यू ली है वही आपको यहाँ पे लिखना। अगर हम x की वैल्यू माइनस का 10 रख लें, ये माइनस का 10 है जो लेस है ना, 0 से लेस, तो मोड 10 क्या देगा, पहले तो माइनस यहाँ पे ले लो, फिर x मेरे पास क्या है -10, तो जैसे ही हमने -10 रखा तो क्या मिल गया 10। तो मतलब इस पर भी 10 वैल्यू आई है और इस पर भी 10 आई है, पॉजिटिव ही आई है। मतलब ये दिखाता है कि ग्रेटर देन इक्वल पे पॉजिटिव आती है वैल्यू और लेस देन इक्वल पे -x आती है। लेकिन अगर हम कोई न्यूमेरिकली वैल्यू डालें, जैसे ये तो वेरिएबल है ना, अगर हम न्यूमेरिकली वैल्यू डालें जैसे 1 2 3 ऐसे करके, तो पॉजिटिव ही निकलेगी। तभी हम बोलते हैं मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। समझ गए। अब जो है यहाँ पर देख लो, RHL निकालेंगे ना, f2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, तो f2 + h रख दो, लिमिट h टेंस टू 0। 2 + h आपको रखना है x पे, x चेंज करना है, ठीक है, और -2 और मोड 2 से 2 कट गया ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, मोड h आया है। तो आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, लिमिट के बाद में जो लिखा होता है उसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, मतलब सरल किया जाता है, बाद में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो इसे सरल करेंगे, मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है, रख ली, प्लस देता ना, इसीलिए रख ली h। अब लिमिट हटा के 0 यहाँ पे डालोगे, 0 ही मिलेगा। इसकी सेम आई है। अब देख लो, अब बात करेंगे हम LHL की, तो LHL f2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। 2 - h आपको रखना है
यहाँ पे x चेंज करके, तो 2 माइनस एच और माइनस का 2 मोड में ये कट गया, +2 माइनस 2 लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब ये माइनस के अंदर आएगा ना, मोड के अंदर माइनस एच आएगा। अब बाहर निकालोगे, मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है। ठीक है, अब एच है, लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो 0, तो इसकी और उसकी सेम आंसर शीट आई है। अब दो लाइनें लिख कर आपको बता देना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखो कैसे लिखोगे, f2 की आंसर शीट f2 + 0 की आंसर शीट f2 - 0 की आंसर शीट इक्वल है, देन f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। अब डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ए वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बी वाले पार्ट में बताया गया है कि डिफरेंशिएबल जो है ये फंक्शन नहीं है, तो आपको हेडिंग तो डालना ही डालना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू। ठीक है, RHD निकाल लो, RHD, तो RF(2) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h माइनस का f2, ये है फार्मूला, ये क्या है फार्मूला। ठीक है, अब वैल्यू आपको रखना है h टेंस टू 0। आपको पता है f(x) इक्वल क्या है, मोड x - 2, वैल्यू रखना है 2 + h यहाँ पे रख दो, तो मोड 2 + h और माइनस का 2, f2 भी यहीं पे रखो क्योंकि हम सिंगल ये टर्म लेके चल रहे हैं मेथड 2 में, अपॉन में h। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, मोड h, ये मोड 0 अपॉन में h। ठीक है, तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है, ये भी प्लस देगा अपॉन में h। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर h अपॉन h ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 1, तो आंसर शीट क्या आई 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं RF(2) की 1 आई है। अब निकालेंगे LF(2) की, तो इतना नोट कर लो, हम इसके आगे करेंगे काम, तो यहीं से आपको नोट करना है, LHD लिख दो और यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सेम आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा ना, माइनस का h आएगा मोड में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे चेंजिंग जहाँ है वहाँ पे हम चेंजिंग कर रहे हैं, माइनस का h आएगा, ये तो 0 ही आएगा, नीचे इतना आएगा। आप देखो बताते हैं, ये हमेशा प्लस वैल्यू देगा क्योंकि मोड हमेशा प्लस वैल्यू देता है, आपको समझाया था, ये 0 अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो h अपॉन माइनस का h कैंसिल कर लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 1, क्योंकि नीचे माइनस है ना, तो -1 देगा, और इसकी आंसर क्या निकली, +1, तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, 2 लाइनें आपको लिखना है, ये कंप्लीट हो गया दोनों ही मेथड से। तो यहाँ पे लिख दो, इफ RF(2) की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF(2) के, देन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। अब मिक्स करके लिख दो, दोनों को मिक्स करके लिख दो, f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया ना 2 मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसको भी हम करवाएंगे 2 मेथड से। अगर वैल्यू और मोड में जो
मिल जाए वैल्यू सेम तो मेथड दूसरा काम करेगा। पहले तो मेथड फर्स्ट सही करवाते हैं, फिर उसके बाद में करवाते हैं सेकंड मेथड से। गिवन दैट लिख लो वहाँ पे। मोड देखो कितना है मोड, पहले पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा, सो दैट। ये जो बताया गया है कहता प्रूव करना है। यहाँ पे क्या लिखा, सो दैट, प्रूव करना है। ये जो मोड x-1 जो है ये इंटरवल है, कहता है इज नॉट डेरिवेबल। तो डेरिवेबल कहो चाहे डिफरेंशिएबल कहो, एक ही बात होती है। x इक्वल व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। तो मोड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। यही आपको प्रूव भी करना है। गिवन दैट लिख लो। और ये मेथड जो है काम करेगा इसमें फर्स्ट, और सेकंड भी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वन वो किससे मैच कर रहा है, इससे। अगर मैच कर रहा है तो सेकंड मेथड से भी हो जाएगा, और मैच ना करे तो सेकंड मेथड से नहीं होगा। फर्स्ट मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। f(x) इक्वल लिख लो मोड x-1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे 1 है तो x ग्रेटर देन इक्वल 1, ये पॉजिटिव देगा, और x लेस देन अगर 1 है तो ये नेगेटिव देगा, ठीक है। f(x) इक्वल सही से लिख लो, x-1 कब है, x ग्रेटर देन इक्वल 1, और ये माइनस से इंटू कर लो तो x लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे प्रूव करना है तो हेडिंग पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट आपको लगाना है एट x इक्वल 1 पे कॉन्टिन्यूअस। पहले हमें दिखा देना है, f1 इक्वल पे डाल दो तो क्या देगा, 0। अब निकालो RHL निकालेंगे तो f1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो 1 + h प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो कंडीशन में देख लेना है ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ देख रही है। ये नहीं देख रही है, ये देख रही है x की तरफ, तो 1 + h इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट इस वाले f की वैल्यू निकलेगी, वेरिएबल x को चेंज करेंगे तब। तो 1 + h माइनस का 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h वैल्यू क्या देगा, 0। इसकी 0 है, और तीसरी जब लिमिट निकालोगे उसकी भी 0 आएगी, क्योंकि मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHL निकालते हैं। LHL देख लो, f1 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। अब देखो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ। अब कंडीशन में देखना ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, नहीं देख रही है, तो 1 - h इसमें लाई करेगा तो इसके अपोजिट जो है यहाँ से इस वाले f की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे देखो 1 को ऐसे रखो माइनस, और x को चेंज करना है 1 - h से, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाद में हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे। ये कट गया, क्या मिला, h वैल्यू डाल दो 0। तो तीनों की आंसर शीट सेम निकली, इसकी और उसकी। तो कैसे लिखना है, दैट इज, या इफ से लिख लो, इफ f1 की आंसर शीट इक्वल है f1 + 0 के, और इक्वल है f1 - 0 के। तो यहाँ पे लिख देना देन fx is a continuous at x इक्वल 1, ठीक है। अब हेडिंग डालना है आपको। हेडिंग तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ दैट लिखा, जिसमें वेदर लिखा हो, स्केच लिखा हो या चेक लिखा हो तो हम हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको काम करना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम करेंगे। किसके लिए करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। और फंक्शन जो हम मेथड फर्स्ट में लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे हम रफ कर चुके ना, x-1 x ग्रेटर देन इक्वल 1 पे, और 1 - x लेस देन 1 पे। तो इसी फंक्शन से हम काम कर रहे हैं अभी, बाद में मेथड सेकंड से भी बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपको लिखना एट x इक्वल 1, ठीक है। अब क्या करना है, RHD निकालना है। तो RF डैश
1, आर एफ डैश 1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस का एफ 1 अपॉन एच। ठीक है, चलो भाई देख लो, प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो। देखो इनक्वलिटी ये नहीं देख रही है, देख रही है तो 1 प्लस एच जो है इसमें लाई करेगा इसके अपोजिट जो है उस वाले एफ की वैल्यू निकलेगी। एक्स को चेंज करना है 1 प्लस एच से, एक्स को चेंज करना है 1 प्लस एच से, -1 ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब एफ 1 की वैल्यू यहाँ से इक्वल है तो यहाँ पे 1 - 1 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, अपॉन में एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 से 1 कट गया, एच आया यहाँ से 0 अपॉन में एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एच अपॉन एच कैंसिल कर दो, क्या मिला 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1, लिमिट हटा के वैल्यू निकालो 1 निकली। तो आर एफ डैश की वैल्यू क्या निकली है 1। अब निकालेंगे एल एफ डैश 1 की वैल्यू, तो हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। तो आर एच डी तो हो गया ना, एल एच डी में यहाँ पे चेंजिंग होती है, बाकी होगी चेंज वैल्यू तो हम आपको बताएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हूँ, तो ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो इसी में 1 - एच लाई कर जाएगा इसमें, इसके अपोजिट जो है उस वाले एफ की वैल्यू निकलेगी। तो 1 - एक्स है तो 1 - एक्स चेंज होगा 1 - एच से, और इसको तो ऐसे लिखो 1 - 1 क्योंकि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कट गया ना माइनस प्लस, और ये 0 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन माइनस एच काट दो तो क्या मिला -1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1, आंसर रेट क्या निकली -1, और इसकी क्या निकली 1, तो अनइक्वल है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं 2 लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इफ आर एफ डैश 1 की आंसर रेट इक्वल नहीं निकली है एल एफ डैश 1 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। अब टोटल मिक्स करके लिख दो, हैंस एफ एक्स इज ए continuous but not differentiable at x इक्वल 1। तो एक मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड से ये होगा सॉल्व या नहीं, तो कैसे पता करोगे, देखो इसे हम रफ कर दें। ठीक है, इसे भी हटा दें। अगर जो वैल्यू यहाँ पे है x के पास में जो भी है, जैसे 1 है, यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस लेना है। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस लेना, तो यहाँ पे 1 है, अगर 1 है मोड के अंदर वैल्यू x की, वो अगर मैच हो रही है जो क्वेश्चन में वैल्यू बताई है तो सेकंड मेथड से लग जाएगा। अगर मैच नहीं होती है वैल्यू यहाँ से और यहाँ से, तो सेकंड मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मेथड 2 काम कर जाएगा इसमें, तो इसको हम रफ करेंगे और मेथड 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब सिंगल टर्म पर काम होगा, जल्दी हो जाता है सिंगल टर्म, मतलब 2 अगर एफ एक्स की वैल्यू बनाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, मोड ऑफ x - 1, और चाहो तो इंटरवल लिख दो जो बताया है 0, 2। ठीक है, एट x इक्वल 1 पे काम करेंगे, x इक्वल 1 पे काम करेंगे, या 1 तो डायरेक्ट डालो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, देखा दाखी नहीं होगी इसमें डायरेक्ट आपको डालना है वैल्यू, और मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर एच एल लिख लो, या 1 + 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 या 1 प्लस का एच, डायरेक्ट वैल्यू डालना है, देखना नहीं है कि प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, देखना नहीं, डायरेक्ट डालो वैल्यू 1 प्लस एच और -1 1 प्लस ये माइनस कट गया ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 मोड एच
अब सिंप्लीफाई करोगे, मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है, रख दो, जीरो आगे, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो। अब निकालेंगे हम LHL निकालेंगे तो यहाँ पे देख लो एफ 0 माइनस 0 नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, तो 1 माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। चलो भाई यहाँ से देख लो, तो डायरेक्ट वैल्यू डालना है, क्या डालना है, डायरेक्ट वैल्यू डालना है। डाल दो भाई डायरेक्ट वैल्यू, 1 माइनस एच यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे तो 1 माइनस एच और माइनस का 1 मोड में, ये +1 ये -1 कट गया ना, कैंसिल हो गया। मोड में क्या आया, माइनस एच बाहर निकलेगा। मोड हमेशा क्या देता है, प्लस वैल्यू देता है, एच आगे हटाओ 0 आगे। इसकी आंसर इसकी और उसकी 0 आई है, ठीक है। तो इफ़ या दैट इज लिख लो, तो इफ़ से लिखते हैं एफ 1 की आंसर रीड इक्वल है या 1 प्लस 0 के और इक्वल है या 1 माइनस 0 के, देन एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। अब ये सेकंड मेथड से हो रहा है। अब डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना, प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएबल और आपको बताना है, ठीक है। ये हेडिंग फिर डालना है और RHD निकालना है। तो RF-1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस का एच माइनस का एफ 1/h, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू डालो, इसमें सोचा सांची नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो 1 प्लस एच माइनस का 1 और -1 डाल दो, तो 1 माइनस 1/h, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, फिर भी कटेगा, +1 -1 कट गया ना। इक्वल में आपको लिख लेना है लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर मोड एच आया, यहाँ पे मोड 0/h। अब मोड से बाहर निकालो, सिंप्लीफाई करेंगे तो एच टेंस टू 0 ये एच देगा, मोड हमेशा प्लस वैल्यू देता है, मोड 0 की वैल्यू 0, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर एच आएगा, काट दो, 1 आया ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1, आंसर शीट क्या निकली 1। तो RF-1 की आंसर शीट क्या निकली 1। अब निकालेंगे LF- की, तो हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हो जाएगा, सिंगल है ना फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो LHD यहाँ पे क्या करना है, LHD यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, और मोड में क्या आएगा, माइनस का, बाकी सब सेम है, बाहर निकलेगा प्लस का और ये 0 देगा, नीचे माइनस का एच, ठीक है, माइनस का एच और ऊपर प्लस का एच, ये कैंसिल हो गया, तो -1 निकला। अब -1 निकला तो यहाँ पे -1 आएगा, तो इसकी आंसर 1 निकली, उसकी -1, अनइक्वल है ना, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, बस इतना नोट करके 2 लाइनें लिखना है। इफ़ RF-1 की आंसर शीट नहीं इक्वल निकली है LF-1 के, देन FX इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, यहीं पे लिख दें, एट x इक्वल 1, ठीक है। अब मिक्स करके लिख देना, दोनों को मिक्स करके लिख दो। FX इज ए कॉन्टीन्यूअस वट नॉट, इसको हम रफ करते हैं फिर आगे लिखवाते हैं। वट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ये कंप्लीट हो गया 2 मेथड से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी मोड वाला है ना, ये आज मोड वाले सारे क्वेश्चन मिले हैं। चलो भाई मोड वाले मिले हैं, नंबर चेंज करो। 4 का कौन सा है, 4th पार्ट है, तो यहाँ पे 4 का 4 पार्ट गिवन दैट लिख लो, पहले पढ़ लो क्या पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है सो दैट, मतलब प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे 2 हैं टर्म, इज कॉन्टीन्यूअस और बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमने पहले बोला था कि मोड वाले जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस तो होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू बताई हैं, 0 और 1 पे। तो पहले लिख लो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल
एक तो mod x है और एक क्या है x माइनस 1, यही है, ठीक है। जैसे आपने x इक्वल 0 पे चेक किया तो बताओ मेथड फर्स्ट से लगेगा, मतलब दोनों मेथड से लग जाएगा कि एक मेथड से लगेगा। जैसे आप 0 पे काम करोगे, अब मैच करो, ये 0 है तो यहाँ पर तो मैच हो गया लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हुआ। 0 यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे नहीं मैच हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे हम एट x इक्वल 1 पे, तो 1 पे यहाँ मैच हो गया, यहाँ नहीं मैच हुआ, यहाँ पे 1 मैच हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ। तो जब मैच ना हो तो सेकंड मेथड से लगेगा भी नहीं, ठीक है, लगाना भी नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब मेथड फर्स्ट में क्या होता है, मोड को ब्रेक किया जाता है। चलो ब्रेक करो, ठीक है। मेथड सेकंड से नहीं लगेगा, मेथड फर्स्ट से ही लगेगा। तो मेथड फर्स्ट से लगेगा, एक ही मेथड से लगेगा तो मेथड इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब इसे ब्रेक करेंगे, देखो कैसे ब्रेक होगा। हम आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ब्रेक करना सिखा देंगे, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर कोई ब्रेक करना सिखा दे पढ़ाना छोड़ देंगे। समझ में 100% आएगा कि मोड वाले टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। जैसे सिंगल अगर है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल अगर है मतलब अगर 2 टर्म है या 2 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे कितने 1 2 3, तो ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास पढ़ रहे हो तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट को सरल बनाना मानव सर का उद्देश्य है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। पहले आपको एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो लिख लो 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। अगर इंटरवल दिया है तो इंटरवल भी ले लो, तो यहाँ पे इंटरवल तो दिया नहीं गया, इंटरवल होता तो हम इंटरवल भी ले लेते, तो 0 1 मिला है। यहीं से इस लाइन से ही आपको ब्रेक करना है। देखो कैसे, f(x) इक्वल, जब x की वैल्यू आपने लेस ली, x की वैल्यू आप लेस लोगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये जो है ना ये x क्या देगा बताओ। इससे लेस रखो, 0 से लेस, जैसे -1 है -2 है, तो ये क्या देगा बताओ। जब x की वैल्यू अगर -2 रखोगे तो -2 ही देगा, मतलब नेगेटिव देगा ना नेगेटिव। चाहे x की वैल्यू आप -3 ले लो, तो -3 जब लोगे ये मोड के अंदर क्या देगा, मोड के अंदर नेगेटिव देगा। क्या देगा, नेगेटिव देगा। कुछ भी रखो ये नेगेटिव देगा। अगर नेगेटिव देगा तो माइनस का ये आपको रख लेना है। न्यूमेरिकली वैल्यू आपको डालना है, न्यूमेरिकली वैल्यू आपको डालना है, पता कर लेना है कि अंदर वाला अगर नेगेटिव साइन दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का, अगर अंदर वाले ने पॉजिटिव साइन दिया तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी डाल के देख लो, 0 से लेस जैसे -1 है, -2 है, -3, कोई सी वैल्यू ले लो आपकी मर्जी। तो चलो हमने -2 ले ली, यहाँ पे रख लो, -2 और -1 तो क्या मिला -3, तो निगेटिव दिया। कुछ भी ले लो, चलो -1 ले लो, रख लो यहाँ पे, -1 क्या दिया, -2 मतलब निगेटिव दिया। तो अगर अंदर वाला नेगेटिव देता है तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का, उसमें क्या दिक्कत है। अगर अंदर उसने नेगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का। अब एक कंडीशन बनाओ और, मतलब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर रहेगी और 1 से लेस, मतलब इस बार हम 0 लेंगे, पहले हमने 0 छोड़ दिया था, अब इस बार 0 लेंगे और 0 से ग्रेटर लेंगे लेकिन 1 से लेस लेंगे। चलो इसके बिटवीन वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके, ठीक है। बिटवीन वैल्यू तो बहुत है, जैसे 0.1 0.2 बहुत है, लेकिन एक वैल्यू ले लो, ज़्यादा वैल्यू चेक करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक वैल्यू ले ली। कैसे पता किया, 0 और 1 के बिटवीन, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड लगा दो, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब आपको 1/2 दोनों जगह रखना है, एक ही वैल्यू पे काम करो। अगर चाहते हो अदर वैल्यू पे काम करें जैसे 0.8 0.9 तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये वैल्यू देगा साइन वही आपका 0.8 0.9
सारी वैल्यू सेम साइन देती हैं। तो एक पे काम करेंगे, जब 1/2 अंदर डालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब x अंदर है ना, x तो x अंदर है तो बाहर निकाला, तो 1/2 जैसे ही हमने डाला तो भैया क्या दिया, पॉजिटिव दिया ना। मतलब अंदर वाले ने अगर पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव का आएगा। अब यहाँ पे डाल दो, इसे हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे 1/2 डालो तो क्या देगा, अंदर वाला नेगेटिव देगा, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे 2 बन जाए 2, 2 में से बन गया -1, तो नेगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जो हम आपको समझा रहे हैं, एकदम सिंपल है। न्यूमेरिकली वैल्यू 1 डालो, भट से साइन दे देगा, भट से साइन दे देगा। अब इस बार क्या करेंगे, 1 या 1 से ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर 1 हमने छोड़ दिया था, इस बार हम ले लेंगे। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू कुछ भी रखो, 3, 4, 5 तो एक ही रख लो, या 2 रख लो तो 3, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, ये क्या देगा भाई, x की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 3 ही देगा, मतलब पॉजिटिव दिया तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव। यहाँ पे 3 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन 1 से ग्रेटर रखो। तो 3 रखा तो कितना दिया, 2, मतलब पॉजिटिव दिया तो बाहर निकलेगा, पॉजिटिव का निकलेगा भाई, समझ गए। अंदर अगर उसने, अंदर वाले ने जो साइन दिया वही बाहर आपको रखना है। अब चलो भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करके सजाएंगे, इसे सजाने के बाद काम करेंगे। तो माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x, तो 1 पहले लिख लो क्योंकि 1 प्लस का रहेगा, और माइनस का 2x, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 2x माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे कंडीशन लिख लो x लेस देन 0, और यहाँ पे कंडीशन 0 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 1। अब x की वैल्यू पहले आपको 0 पर प्रूव कर देना है, कॉन्टिन्यूअस और बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो एट x इक्वल 0, चलो भैया 0, तो यहाँ पर इस वाले को लिख देते हैं, क्योंकि बाद में हमें रफ करके और भी आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी बाद में। x लेस देन 0, x लेस देन 0, 1 माइनस 2x है, फिर 1 है, फिर क्या है 0 लेस देन इक्वल x, और लेस देन इक्वल देख लो कितना है 1, ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, तो क्या दिया 2x माइनस 1। तो x लेस देन 0, 0 से 0 या 0 से ग्रेटर, 1 से लेस, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। अब फंक्शन तो वहाँ पे लिख ही लिया, तो इसको रफ करके फिर ऐड x इक्वल 0 यहाँ से आपको लगवाते हैं, मज़ा आएगा, थोड़ा स्पेस भी हमको मिल जाएगा। लेकिन फंक्शन ध्यान रखना सही लिखा है, गलत लिखा होगा तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, सही लिखा है तो सही लिखा है। अब इसको हम रफ करते हैं, अब आराम से हम 1 बाई 1 वैल्यू पे बता देंगे, फंक्शन प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया एट x इक्वल 0, 0 पे काम करना है ना, f 0 की वैल्यू निकालो, इक्वल देख लो वहाँ पे सड़ा रख लो, 1 इक्वल है तो 1 देगा, जहाँ 0 है वहीं पे देख लो RHL निकालो, तो f 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h। अब 0 से ग्रेटर देखो किस में मिलेगा, 0 से ग्रेटर, प्लस है तो x की तरफ देखेगा, जहाँ 0 वहीं पे देखना है। यहाँ पे ये नहीं देख रहा, ये देख रहा, ये इनक्वलिटी देख रही है x की तरफ, तो 0 प्लस h इसमें लाई करेगी, तो इसके अपोजिट क्या है 1, तो आपको 1 मिलेगी। चलो भाई लिमिट हटा के 1 ही लिख दो, इसकी दोनों की आंसर सेम है। अब निकालो LHL, या 1 मतलब 0 माइनस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस का h। चलो अब देखो 0 से लेस, अगर माइनस है तो x की तरफ ना देखें, इनक्वलिटी ये नहीं देख रहे, इसके अपोजिट 1 माइनस 2x से इसकी वैल्यू मिलेगी, तो 1 माइनस 2 और माइनस का h, ठीक है, पहला ही आपको मिल गया 0 से लेस। अब इसके बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ठीक है, तो क्या मिला माइनस माइनस प्लस हो गया 2h, वैल्यू डाल दो, वैल्यू जैसे ही हम डालेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 0, तो कितना मिलेगा 1 प्लस 0, आंसर शीट क्या निकली 1 निकली, देखो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो इफ़ करके लिख दो f 0 की आंसर शीट इक्वल है f
0 प्लस 0 के और इक्वल है f 0 माइनस 0 के। यहाँ पे लिखो देन एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस, अगर वैल्यू सेम है तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल 0 पे। ठीक है, 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी बताया नॉट, तो डिफ्रेंशिएबिलिटी आपको अब चेक करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हेडिंग डालो RHD, हेडिंग डालो RHD। ठीक है, तो यहाँ पर हम RHD डाल देते हैं। RF डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऊपर लिखते हैं f 0 प्लस का h माइनस का f 0 अपान में h। ठीक है, चलो भाई पता तो है ना, अभी इसकी वैल्यू निकाल चुके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 प्लस है मतलब 0 से ग्रेटर, ये इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट 1 है, रख दूँ। अब f 0 इक्वल देख लो यहीं पे है इक्वल, तो यही रख दो। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर शीट क्या आती है 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 0। हमने आपको बताया था पिछली कई क्लास में, पहले हमें क्या करना होता है, लिमिट के बाद में जो लिखा है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जब वो सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो हमने क्या किया, अगर ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर शीट 0, लिमिट हटाओ 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम LHD, तो LF डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस का h माइनस का f 0 अपान में माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h है, माइनस है तो आपको पता है एक ही तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है, इसके अपोजिट 1 माइनस 2x से वैल्यू मिलेगी। तो 1 माइनस 2x, x क्या है माइनस h, और माइनस f 0 की देख लो इक्वल पे देखना है, चाहे यहाँ से रख लो, क्या रखी थी 1 अपान में माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना मिला, ये 1 प्लस का ये माइनस कट गया ना, प्लस का 2h अपान में क्या निकला माइनस का h, कैंसिल कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2, तो h नहीं है तो आंसर शीट -2 निकली। ठीक है, इसकी 0 निकली, उसकी -2 निकली, तो इक्वल नहीं है, तो x इक्वल 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ करते हैं। 2 लाइनें आपको लिखना है और इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है इफ RF डैश 0 इक्वल नहीं है LF डैश 0 के, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ये 0 पर तो हो गया काम, अब 1 पे करेंगे, तो यहाँ पे 1 डाल लो, फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फिर आपको बताना है। ठीक है भाई, अब आपको ये 1 तो देख लो 1 इक्वल से निकलती है, इसकी वैल्यू इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे इसके अपोजिट जो भी है रख दो, x की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 क्या निकली 1। ठीक है, अब निकालोगे RHL, या 1 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ देख रही है, यही देख रही है, तो इसके अपोजिट यहीं से मिलेगी वैल्यू, तो 2x है, तो आपको पता है x चेंज होगा 1 प्लस h से माइनस का 1, सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू डालेंगे, तो 2 माइनस का 1 1 और प्लस का 2h, देख लो 2 में से 1 गया 1 और इंटू किया h में 2h हो गया। अब वैल्यू डाल दो लिमिट की, 1 प्लस का 2 इंटू 0, तो 1 प्लस का 0 कितना मिला 1, इसकी 1 इसकी 1। अब निकालेंगे LHL, तो 1 माइनस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, तो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, तो कंडीशन में देख लेना ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट जो भी है वहीं से आपको वैल्यू मिल जाएगी।
वन तो वन, इसकी तीनों की वन है। अब आपको लिख देना है इफ़ यह वन की आंसर शीट इक्वल है या 1 + 0 के और इक्वल है 1 - 0 के, देन एफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस इज ए कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1, एट एक्स इक्वल क्या है 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है, इतना नोट कर लो और हेडिंग डालो RHD। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, RHD डालना है हेडिंग। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है RHD। ठीक है, RF'1 इक्वल फार्मूला लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h माइनस का f 1/h। ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस है ना तो एक ही तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी जो एक ही तरफ देख रही है, ये देख रहे हैं, इसके अपोजिट जो है वहीं से वैल्यू मिलेगी। 2x है ना, x चेंज कर लो 1 + h से और माइनस का 1, और यह 1 की वैल्यू देख लो कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिल जाएगी, देख लो 2 × 1 माइनस का 1। ठीक है, x को चेंज करना है 1 से, 2 × 1 - 1। ठीक है, अब अपान में क्या रखना है h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखना है। तो 2 - 1 1 प्लस का 2h यहाँ से मिला और यहाँ से 2 बन जाए 2, 2 में से 1 गया 1 अपान में h, कैंसिल कर लो ये। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2h/h कैंसिल कर लो h से h, तो क्या मिला 2 मिला, तो लिमिट h टेंस टू 0 पे 2, तो हमें 2 ही आंसर शीट लिख देना है। तो इसकी हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हो ही गया है, ये हटा दो। तो RF'1 की आंसर शीट क्या निकली, 2 निकली है। अब निकालेंगे LF' की। चलो हम इसी में काम कर लेते हैं, यहाँ पे L कर देते हैं, यहाँ पे L कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस। अब रफ करेंगे, अब चेंज वैल्यू रखना है, भाई, ये सब हटा देते हैं। चलो 1 माइनस है तो एक ही तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनक्वलिटी एक ही तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, ये देख रही है तो काम नहीं करेगी, माइनस है इसीलिए ये 1 मिलेगा। ठीक है, और ये 1 यहाँ से मिलेगा 2 × 1 और -1। चलो लिखते हैं, फिर बाद में बताते हैं, अपान में -h। ठीक है, तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। आगे बढ़ते हैं 1 और यहाँ पे क्या मिला 2 - 1 1 अपान में -h। पहले सिंपलीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो आंसर शीट क्या मिलती है 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 0, तो लिमिट हटाएंगे आंसर शीट क्या मिली 0। इसकी निकली है 2 और उसकी निकली है 0, तो अनइक्वल है ना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 1 पे। तो आपको 2 लाइनें आपको लिखना, इसे हटा दें फिर बताते हैं कैसे आपको लिख लेना है। चलो भैया लिखो, इफ़ RF'1 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF'1 के, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब हैंस करके मिक्स करके लिखना है, जो अलग अलग आपने बताया ना, अब यहाँ पे मिक्स करके लिखना है। हैंस fx इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x = 0 और 1 पे कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये 4th वाला हो गया। 5 वाला देखो, 1 2 3 मोड है, तो इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। 3 मोड वाला ये है क्वेश्चन, 3 मोड वाला ये क्वेश्चन है।
ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर डाल लो। ये भी आपका मेथड फर्स्ट से ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेथड फर्स्ट से होगा और मेथड सेकंड से नहीं होगा। मेथड फर्स्ट से होगा ये फोर्थ वाला, क्योंकि जब x की वैल्यू अगर 1 आपने ली और 1 पे काम किया, यहाँ पे तो मैच हो जाएगा, यहाँ पे 2 जगह मैच नहीं होगा, हर जगह मैच हो। x की जो वैल्यू लेते हो ना, हर जगह मैच हो, तब मेथड 2 से भी हो जाता है, और मैच ना हो तो मेथड 2 से नहीं होगा। अब मेथड फर्स्ट से ही आपको लगाना है, मतलब मोड को ब्रेक करना है, मोड को ब्रेक करना है कई एक टर्म में। तो यहाँ पे मेथड नहीं डालेंगे क्योंकि मेथड फर्स्ट से ही ये लगेगा। तो x-1 मोड में फिर क्या है, फिर 2 है, फिर आगे 3 है, क्रम है भैया, 2 है फिर 3 है, ठीक है। देखो x-1 फिर 2, फिर x-2, फिर प्लस का 3, फिर इनटू में मोड में x-3। अब ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से निकालो 1, यहाँ से 2, देखो निगेटिव है तो प्लस लिखना है, नेगेटिव है प्लस लिखना है, नेगेटिव है प्लस लिखना है, चाहे यहाँ से देख लो x की वैल्यू, चाहे यहाँ से देख लो। तो 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ से कंडीशन बनेगी और कंडीशन के हिसाब से फंक्शन को ब्रेक करना है। और यहाँ पे बोल दिया गया सो दैट, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है और नॉट डिफरेंशिएबल 1 2 3 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना आपको सिखा रहा है। जैसे पहले आपको लेना है 1 से लेस वैल्यू, x की वैल्यू अगर हमने 1 से लेस ली, समझ लेना है क्योंकि यहाँ पर 3 है ना मोड, इसलिए 1 से लेस ली, ठीक है। अब आपको देखना है ये क्या साइन देगा, ये क्या साइन देगा, ये क्या साइन देगा, जो साइन देगा वही बाहर निकालेगा साइन। तो जब 1 से लेस रखो, कुछ भी आप ले सकते हो, हम तो कह रहे 0 ले लो, 1 से लेस भैया, 1 से लेस 0, फिर -1 -2, तो मतलब एक वैल्यू पे चेक करो, एक वैल्यू पे चेक करो। काहे ज़्यादा वैल्यू पे चेक करोगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू पे चेक करोगे उतनी देर लगेगी। तो इसके नियरेस्ट ले लो, नियरेस्ट मतलब पास की ले लो 0। जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या देगा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव देगा, देगा निगेटिव। अगर निगेटिव दिया इसने तो ये निगेटिव बाहर निकालेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी रखो 0, जो आपने x की वैल्यू 0 रखी है ना, सभी में रखना है, इसमें तो 0 रखोगे तो आपको दिख रहा है 0 -2 मतलब निगेटिव। तो निगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा निगेटिव का, ठीक है। अब यहाँ पे जब 0 डालोगे तो ये भी क्या देगा, निगेटिव देगा। अब निगेटिव देगा, बाहर निकालेंगे नेगेटिव का, समझ गए भाई। मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू से पता कर लेते हैं कि प्लस देगा या माइनस देगा। ये कोई भी बता दे, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर कोई ये बता दे भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसा बता दे तरीका, कोई नहीं बताएगा आपको। अब देखो 1 से लेस ली ना, अब आपको क्या करना है, 1 को पकड़ना है। यहाँ पर 1 को पकड़ा नहीं था, 1 से लेस ली ना, अब पकड़ लेना है 1 या 1 से ग्रेटर, फिर 2 को छोड़ना है 2 को, मतलब 2 से लेस। पहली दफ़े हमने पकड़ा ही नहीं था, दूसरी दफ़े पकड़ा, 2 को नहीं पकड़ा, मतलब 1 और 2 के बिटवीन वैल्यू ले लो x की, कितनी मिलेगी। हमने बताया था एक वैल्यू पर काम कर लो, ज़्यादा वैल्यू पे काम करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 और 2 के बिटवीन कोई वैल्यू ले लो। तो आपको पता है सिग्मा x/n, समांतर माध्य पढ़ा है ना, am। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 2 का डिवाइड लगा लो ना, 1 और 2 के बिटवीन नंबर देख रहे हैं 3/2, x की वैल्यू 3/2 मिली, ठीक है ना। बिटवीन 1 और 2 के बिटवीन, 1 और 2 को जोड़ो और 2 का डिवाइड लगा दो, तो 3/2 यहाँ पे रखो, ये क्या देगा 3/2 जैसे रखा x-1 में, तो क्या दिया इसने 1/2 मतलब पॉजिटिव दिया। अब पॉजिटिव दिया, बाहर निकलेगा पॉजिटिव का, ये क्या देगा, रख लो 3/2 -2, 2 2 जा 4, -1/2 दिया मतलब नेगेटिव दिया, तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ पे रख लो 3/2 -3, 2 3 जा 6,
-3/2 देगा नेगेटिव, मतलब एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया माइनस का, 3/2 नेगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का। और साथ में ये 2 और 3 भी लिखते रहो, ये 2 और यहाँ पे 3 भी लिखते रहो भाई, बाद में दिक्कत हो जाएगी। साथ में लिखते रहो या फिर बाद में लिख लो या साथ में लिख लो, यहाँ पर भी साथ में लिख लेते हैं क्योंकि इससे कोई पंचायत नहीं है, क्योंकि मोड के अंदर हम देख रहे हैं माइनस देगा या प्लस देगा। ठीक है, चलो भाई ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया, ये भी हो गया, अब ये वाला देखना है, ये वाला मतलब 2 को पकड़ लेना है और 3 को छोड़ना है। 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू बताओ, 2 3 को प्लस करो 5 और 2 का डिवाइड लगा दो, एक वैल्यू मिल गया, इसी पे चेक करो ये क्या देगा, रख दो एक्स की वैल्यू 5/2 -1, इसके बिटवीन वैल्यू हमने ली है तो क्या देगा 3/2, मतलब पॉजिटिव देगा, बाहर निकलेगा पॉजिटिव का। ठीक है, और ये क्या देगा जब रखेंगे 5/2 माइनस का 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करोगे 1/2, मतलब पॉजिटिव दिया तो ये प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2। अब यहाँ पे रखो 5/2 माइनस का 2, 2 2 जा 4 तो क्या मिलेगा हमें, हाँ 3 है यहाँ पे भाई, 3 2 3 जा 6 -1/2, मतलब नेगेटिव दिया तो बाहर निकलेगा नेगेटिव का। ठीक है, ये थोड़ा सही करके लिख देते हैं और ये थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं और ये ऐसे करके, समझ में आ रहा होगा जो बता रहे हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये हो गया ना ये वाला देख लो, 3 से ग्रेटर ले लो, और यहाँ पे 3 नहीं पकड़ा तो यहाँ पे पकड़ लो, 3 से ग्रेटर रखो, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन करीब ले लो, 3 से ग्रेटर 4 ले लो, 3 भी ले सकते हो क्योंकि इक्वल है ना, 3 ले लो। 3 - 1 क्या देगा 2, मतलब पॉजिटिव देगा तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव का, तो x -1 यहाँ पे रखो 3 माइनस का 2 क्या दिया 1, मतलब पॉजिटिव, तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव का निकलेगा। यहाँ पे रखो 3 माइनस का 3 क्या दिया 0, 0 क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो बाहर निकला ऐसे करके। समझ में आया, तीनों ही प्लस दे दिए। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपलीफाई करो, एक जैसे मिल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -x है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2x है, यहाँ पे क्या है माइनस का 3x है, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6x लिख दो। यहाँ पे +1 मिला, यहाँ पे प्लस का 4 मिला, प्लस का 1 मिला, प्लस का 4 मिला, प्लस का कितना मिला 9, तो 9 10 14 मिलेगा प्लस का। ठीक है, 14 मिला प्लस का। आगे देखो यहाँ पे x है, माइनस का 2x है, फिर माइनस का 3x है। पहले आपने समझ लिया था माइनस का x माइनस 2x माइनस 3x, तो 3 और 3 6 माइनस का। अब यहाँ पे देखो x वाले पहले प्लस कर लो माइनस कर लो, और कांस्टेंट वाले बाद में प्लस कर लो माइनस कर लो, तो x फिर माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा ना, माइनस का 4x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 दिया, यहाँ पे प्लस का 4 मिला कांस्टेंट, यहाँ पे प्लस का 9 मिला, तो 9 4 13, 9 4 13, 1 माइनस कर दो 12, प्लस का कितना मिला 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा x प्लस का 2x प्लस का 3x। अभी यहाँ पर रह गए हैं, यहाँ पर रह गए ना, क्योंकि ये पहला आ गया था मेरे पास x <1, फिर दूसरी कंडीशन वाला आ गया था मेरे पास। अब तीसरी देखो ये x है, प्लस का 2x है और माइनस का 3x है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0, और फिर यहाँ पे देखो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 9, माइनस का 1 और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 9, ये कितना रहेगा प्लस का 9 रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको देख लेना है माइनस का 1
फिर प्लस का नहीं, माइनस का 4, फिर प्लस का 9। तो कितना मिला हमें? ये तो 5 हो गया, माइनस का प्लस का 9 कितना मिला? 4। हमको यहाँ पे 4 मिल गया। ठीक है, अभी हम वेरीफाई भी करवा देंगे। चलो आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देख लो, ये आया था 2 या 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। यहाँ पे देखो x प्लस का 2x और प्लस का 3x, 3 और 3 6x आ गया ना प्लस का, ये प्लस का मिलेगा। ठीक है, आगे देख लो। अब कांस्टेंट देख लो भाई, यहाँ पे माइनस का 1 मिला, यहाँ पे माइनस का 4 मिला और यहाँ पे माइनस का 9 मिला। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 9 और 1 10, 10 4 14। देख लो, माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 9। ठीक है, कांस्टेंट वाले मैच कर लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पे ये वाला देख लो, ये तो आ ही गया x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये वाला मैच कर लो 4 वाला, तो x 2x 3x और 3x कैंसिल हो गया। माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस का 9। 9 में से माइनस करेंगे 5 को 4 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखने के बाद में फिर 1/1 पे हमें बता देना है। ठीक है, f(x) इक्वल है मेरे पास माइनस का 6x प्लस का 14, फिर क्या है माइनस का 4x प्लस का 12, फिर 4 है, फिर क्या है 6x माइनस का 14। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है, फिर यहाँ पे क्या है लेस 1 आ गई, 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, फिर 2 या 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, फिर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर। ठीक है, ये लिखने के बाद में फिर आपको ऐड x इक्वल 1 लिखना है और कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी आपको प्रूव कर देना है कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है हर एक वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे ऐड x इक्वल यहाँ पे लिख दें, थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है f(1) इक्वल, देख लो कहाँ पे है, इक्वल 1। यहाँ पे 1 के अपोजिट रख लो, तो माइनस का 4 रहेगा और इंटू में 1 प्लस का 12। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 12 कितना मिला? 8। अब निकालेंगे RHL। RHL 1 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से ग्रेटर देखो, प्लस है तो एक सी तरफ देखता हो, ये देख रहा है, केवल 1 देखना है कहाँ कहाँ पे, वहीं पे आपको देखना है। यहाँ पे तो ये देख रहा है, इसी में 1 प्लस h जो है लाई करेगा, तो इसमें रखना है आपको। ठीक है, माइनस का 4 और 1 प्लस का h और प्लस का 12। ठीक है, 1 प्लस h यहाँ पे रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। माइनस का 4 और प्लस का 12, 8 आया ना, और निगेटिव का 4h। ठीक है, अब लिमिट डाल दो वैल्यू, तो माइनस का 0 तो 8 आया, उसकी इसकी वैल्यू सेम आई। अब निकालेंगे RHL, निकल गई, LHL निकालेंगे। यह 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। तो 1 माइनस h मतलब है माइनस है तो एक ही तरफ ना देखता हो। ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक सी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन 1 देखना है कहाँ कहाँ पे, ये देख रही है नहीं देख रही, तो 1 माइनस h इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट यहाँ से वैल्यू निकलेगी इसकी, माइनस का 6 है और x चेंज करना है, और प्लस का क्या है मेरे पास 14 है, 14। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई और करो, फिर उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे, यहीं पे देख लो। तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का 6 है प्लस का 14 है, कितना मिलेगा 8, और माइनस माइनस प्लस का 6h, माइनस माइनस प्लस का 6h। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो 8 प्लस का 0 कितना हुआ 8, तो तीनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया ऐड x इक्वल 1 पे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना f 1 की आंसर शीट इक्वल है f 1 प्लस 0 के और इक्वल है f 1 माइनस 0 के। देन f(x) इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी इसी वैल्यू पे
बता दो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और RH_D हेडिंग डालना है। क्या डालना है? RH_D। ठीक है, RH_D डाल लिया होगा तो RF'1 निकालो। तो लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस का h माइनस का या 1/h। ठीक है, अब 1 से ग्रेटर किस में मिलेगा? अभी आपको बताया था 1 से ग्रेटर इसमें, तो माइनस का 4x चेंज होगा 1 प्लस h से और प्लस का 12, और यह 1 की आंसर शीट क्या निकली थी? 8। यहाँ पे 1 रखो तो 12 में से 4 गया 8, डायरेक्ट रख लो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आपको निकलवाई थी यह 1 की वैल्यू। ठीक है, तो अपान में क्या रहेगा? h। अब सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे देखो 12 है और 12 में से ये माइनस करेंगे, 12 में से ये माइनस करेंगे 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया। तो चाहो तो एक बार लिख लो फिर उसके बाद कैंसिल कर लो। यहाँ पे प्लस का 4 अपान में h। चलो एक बार लिख लो, ये 4 कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 4h अपान h, ये कैंसिल हो गया। कितना मिला? हमको मिला है 4 नेगेटिव का। तो यही आंसर शीट है क्योंकि h तो है नहीं। तो RF'1 की वैल्यू निकली है, RF'1 की वैल्यू निकली है -4। अब निकालेंगे LF'1 की वैल्यू। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे L कर देते हैं, यहाँ पे L कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो तो यहाँ से ये वाला लेना है, माइनस का 6 और 1 माइनस का h और प्लस का 14। ठीक है, अब इसके बाद में यह 1 की वैल्यू 8 निकली थी, ये तो आपको पता ही है। चलो आगे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 6 प्लस का 6h, ये कितना आएगा? प्लस का 6 अपान में माइनस h, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, h से h बाद में कैंसिल करना, h से h बाद में कैंसिल करना। तो कितना मिला? हमको मिला है -6। तो इसकी वैल्यू -6 निकली, उसकी वैल्यू माइनस का 4 निकली है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अनइक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है डिफरेंशिएबल। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भैया 2 लाइनें लिखो यहाँ पे। if RF'1 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF'1 के, देन यहाँ पे नॉट इक्वल कर दो, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। 1 पे तो काम हो गया, जितना 1 पे काम हुआ है इतना ही आपको 2 पे और काम करना है। चलो भाई 2 पे काम करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 लिख दिया ना। अब फिर कॉन्टिन्यूटी बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी 2 देखो इक्वल। अब यहाँ पे काम होगा, देखो हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहीं पे काम होगा, कॉन्टिन्यूअस पे भी होगा और डिफरेंशिएबिलिटी पे भी होगा। इक्वल के सामने क्या है? 4 है, 4 रख लो। ठीक है, अब निकालेंगे RHL। F2 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। 2 प्लस h प्लस है तो ग्रेटर देखो, ये देख रहा है तो इसी में मिल जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आंसर शीट क्या मिली? 4। अब निकालेंगे हम LHL। F2 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस का h। अब देखो माइनस है तो ना देखता हो तो ये नहीं देख रहा है, इसके अपोजिट रख लो, माइनस का 4 और 2 माइनस का h और प्लस का 12। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू डालेंगे, माइनस का 8 प्लस का 4h प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या मिला? 12 में से 4 गया
मतलब 8 गया तो 4 प्लस का और प्लस का 4H वैल्यू डाल दो, तो 4 प्लस का 4 इंटू 0, तो 4 प्लस 0 इक्वल 4। तो इसकी और उसकी आंसर शीट सेम है, तो आपको बता देना ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इफ F2 की आंसर शीट जो है F2 प्लस 0 के इक्वल है और F2 माइनस 0 के भी इक्वल है, देन Fx इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू 2 पे। अब हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट कर लो। अब डिफरेंशिएबिलिटी देख लो, ठीक है। यहाँ पर RH D हेडिंग डाल दो और यहाँ पे RF-2 इक्वल लिमिट H टेंस टू 0 F 2 प्लस H माइनस का F2 अपॉन में H, ठीक है, इक्वल लिमिट H टेंस टू 0। प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ये देख लो क्या मिले, 4 मिल जाएगी। F2 की वैल्यू क्या निकली थी, ये 4 ही निकली थी ना, इक्वल पे 4 अपॉन में H, तो लिमिट H टेंस टू 0, ये 0 देगा अपॉन में H, ऊपर 0 है तो बाकी सब 0, ठीक है। ओके भाई, 0 आंसर शीट आई। RF-2 की क्या आंसर शीट आई, 0, ठीक है। अब निकालेंगे LF-2 की, चलो इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे और इसी में हम काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। यहाँ पे L कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया L, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस। अब देखो 2 से लेस, देखो वैल्यू 2 से लेस, ये है x की वैल्यू 2 से लेस, इसमें मिल जाएगा। माइनस का 4 है और x है 2 माइनस का h प्लस का 12, ठीक है। अब माइनस F2 की वैल्यू 4 रख लो अपॉन में माइनस h, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू डाल देंगे। तो माइनस का 8 मिला, यहाँ पे प्लस का 4h मिल गया और यहाँ पे प्लस का 8 मिल गया अपॉन में माइनस h मिल गया, ये कट गया, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 4h अपॉन माइनस का h, ये गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 क्या मिला, माइनस का 4, तो ये आंसर शीट क्या निकली, -4, और पहले वाले की 0 निकली थी। तो अनइक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 लाइनें आपको लिखना है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब 2 लाइनें आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो, इफ RF-2 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF-2 के, देन Fx is not differentiable at x इक्वल टू पे नहीं है। अब आपको 3 पे और बताना है, लास्ट रह गया 3। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं और 3 पे काम करेंगे। यहाँ पर आपको 3 डाल देना है और F3 निकालो। 3 इक्वल पे देखो कहाँ पे है, यही तो इक्वल है, इसके अपोजिट रख लो। 6 इंटू 3 माइनस का 14, 18 माइनस का 14 इक्वल 4, ठीक है। अब निकालेंगे हम RHL। F3 प्लस 0 इक्वल लिमिट H टेंस टू 0 F3 प्लस H, तो लिमिट H टेंस टू 0 3 प्लस H, मतलब 3 से ग्रेटर, इसी में मिल जाएगा। तो 6 इंटू 3 प्लस का H माइनस का 14, चलो थोड़ा सॉल्व करो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू डाल देंगे। 18 हुआ और प्लस का 6H हुआ माइनस का 14 हुआ, और सॉल्व कर लो, फिर बाद में लिमिट की वैल्यू डाल देंगे। तो 18 माइनस 14, 4 प्लस का 6H, ठीक है। तो 4 प्लस का 6 इंटू H की वैल्यू 0, तो 4 प्लस का 0, तो वैल्यू क्या निकली, 0। इसकी 0 निकली, मतलब 4 निकली है दोनों की। एक और निकालो, LF- निकालेंगे। चलो भाई इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं LHL लिख लो। F3 माइनस 0 इक्वल
लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, ठीक है। अब F3 माइनस एच, लेस पे देखो वैल्यू क्या देगा भाई, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो लेस पे क्या देगा, ये 4 देगा। चलो भाई 4 रख लो, इसकी भी वैल्यू 4 आ गई, इसकी तीनों की इक्वल है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं और लिखवाते हैं 2 लाइनें। लिख लो यहाँ पे F3 की आंसर शीट इक्वल है F3 प्लस 0 के इक्वल है F3 माइनस 0 के। अब यहाँ पे लिख लो देन Fx इज ए कॉन्टीन्यूअस, Fx इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x की वैल्यू 3 पे ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। RHD हेडिंग क्या डालना है, RHD डाल लेना है। देखो यहाँ पे RHD, तो ये RHD, ठीक है। तो RF-3 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 F3 प्लस h माइनस का F3 अपान में h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 प्लस 3 से ग्रेटर, इसमें मिलेगा 6 इंटू 3 प्लस का h माइनस क्या है 14, रख लो भाई 14 है, रखो भाई 14। और F3 देख लो इक्वल पे क्या देगा, 18 4 दिया, इक्वल पे क्या दिया 4, क्योंकि जब 3 रखोगे 18 माइनस का 14 4 ही तो देगा, तो डायरेक्ट रख लो 4। क्या करोगे, 18 माइनस का 4 लिख के अपान में h दे, ठीक है। तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सॉल्व कर लो। 18 ये प्लस का और ये 14 माइनस का 4 मिला, और प्लस का 6h माइनस का 4 अपान में h, ये कट गया। तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या दिया 6h ऊपर और नीचे h काट दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 हमें क्या मिला 6 ही आंसर शीट मिल गई। तो RF-3 की आंसर शीट क्या मिली 6। अब निकालेंगे LF-3 की, चलो इतना नोट कर लो, इसको रफ करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं L और यहाँ पे L और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब देखो 3 से लेस, देखो 3 से लेस वैल्यू ये रहा, 3 से लेस ये 4 मिल गई। F3 की वैल्यू बताओ, 6 3 18 माइनस का 14 4 मिलेगा, अपान में माइनस h, ठीक है। इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर शीट क्या मिलती है 0 ही मिलती है। तो h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 हटाओ इसे, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी नहीं 0 है, तो अनइक्वल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। 2 लाइनें आपको लिखना है, फिर मिक्स करके आपको लिखना है। क्या लिखना है, मिक्स करके लिखना है। यहाँ पे लिख दो इफ RF-3 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF-3, देन Fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, Fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x की वैल्यू 3। अब हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस करके लिख दो Fx इज ए continuous what not differentiable at x इक्वल 1, 2, 3। तीनों वैल्यू पे कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, दूसरे लेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करवाएंगे ना। इसे हटा दो भाई। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है, क्वेश्चन 14 का हो ही गया है, हटाओ इसे, 14 का हो गया है। अब देखो ये वाला 15 देखना है, 15, ठीक है। ये 15 में क्या बोला, लेट Fx इक्वल इतना है और Gx इक्वल इतना है। कहता है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ Gx पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा टेस्ट, और Fx
की वैल्यू है और जी एक्स आपको निकालना है, मतलब फंक्शन एफ एक्स गिवन है और जी एक्स आपको निकालना है, फिर आपको टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, लिखो भैया मिडिल ब्रैकेट में है -1 है, फिर कंडीशन -2 एक्स लेस देन 0, ठीक है, एक्स -1 फिर कामा 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, फिर इसकी, फिर दोनों को प्लस कर लेना है, जी एक्स पता चल जाएगा। तो एफ हमें क्या निकालना, मोड एक्स। कहने का मेरा मतलब है केवल और केवल आपको एक्स को देखना है, इस वाले में जिसमें एक्स है वही देखना है, ठीक है, क्योंकि केवल और केवल वेरिएबल एक्स पे मोड है। तो वेरिएबल एक्स पे जब मोड होता है तो आपको पता है एक्स कब देता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक्स लेस देन 0 पे -x देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ये आपको देखना है, इसे छोड़ो, क्योंकि हमें केवल और केवल बताया मोड एक्स पे मोड है, तो आपको ये पकड़ना है, इसे पकड़ोगे तो यहाँ पे बोला है एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू क्या बोली है इसने, 0 या 0 से ग्रेटर है, और मेरे पास इंटरवल क्या बताया उसने, इंटरवल देखो एक्स बिलोंग्स टू -2, यही इंटरवल दिया है -2, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है -2 जो है जी एक्स के लिए बताया है, किसके लिए बताया है, ये क्लोज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, क्लोज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ना, इसलिए। तो ये तो एफ एक्स के लिए इक्वल है, ये तो एफ एक्स के इक्वल है, इक्वल ही होगा, मिसप्रिंट है, आप लोग ठीक कर लेना। इंटरवल -2, जो है इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, अगर ओपन होता तो इसे छोड़ा जाता ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना तो आपने समझ लिया है, अब हाँ यहाँ पे देखो 0 या 0 से ग्रेटर जाना है, और हमको बताया गया है 0 या 0 से ग्रेटर कहाँ तक जाओगे बताओ, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, लास्ट में 2 ही तो मिलेगा भाई। 0 या 0 से ग्रेटर जाना, कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे, या तो यहाँ पे इक्वल ले लो या इक्वल ना लो, अगर यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0 या 0 से ग्रेटर, ठीक है, क्या देता है, प्लस का x, तो प्लस x -1, ठीक है, केवल x को देखना है। अब लेस x की वैल्यू 0 से लेस आपको लेना है, लेस कहाँ तक जाएगी, -2 तक जाएगी भाई, 0 से लेस हम आपको बता देते हैं, ये 0 रहा, ये 2 रहा, ये -2, 0 से लेस आप लोग कहाँ तक जा सकते हो, -2 से बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसने बोला है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे जस्ट सामने लिख देते हैं मोड एक्स, नहीं तो भूल जाओगे। तो एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और -x इफ एक्स लेस देन 0, 0 से लेस कहाँ तक, -2 तक, तो नेगेटिव का x रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव का x रहेगा। केवल x को देखना है भाई, मोड केवल x में है, पूरा x -1 ये पूरा नहीं देखना है, केवल x को देखना है, वही चेंज करना है, ठीक है। एक ये आ गया। अब बताया है ये वाला, देखो ये बताया मोड एफ एक्स है, क्या मोड एफ एक्स, तो यहाँ पर मोड एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको जो फंक्शन है ना, पूरे फंक्शन को लेना है, पूरे पे मोड है, तो यहाँ पे मोड आएगा प्लस देगा ना, ये वैल्यू क्या देगा, प्लस देगा मोड। अब आ जाओ यहाँ पे x -1 मोड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा समझाएंगे, x -1 है, x -1 जो है प्लस देगा कब, x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, और माइनस देगा कब, x -1 जो है नेगेटिव कब देगा, x लेस देन 1 पे, x लेस देन 1 पे नेगेटिव दिया, मतलब पूरा देखना है इस बार, ये जो है देखना, पूरा देखना। तो अगर हम 1 या 1 से ग्रेटर ले लें, 1 या 1 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकते हो भाई, 1 या 1 से ग्रेटर आखिरी आपकी सीमा 2 ही तो है, 2 लिख दो, ठीक है, 1 या 1 से ग्रेटर 2 से लेस, तो ये क्या देगा, पूरा देगा पॉजिटिव,
देखो ना ये पॉजिटिव है। अब बोला है एक्स की वैल्यू लेस देन 1 से लेस कहाँ तक जाओगे, -2 तक जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा है क्लोज है तो आपको इक्वल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज है तो इक्वल ले लो, इक्वल सभी पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन वही वैल्यू देगा, कहीं निकाल लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू लेस देन आपने ली है 1 से लेस कहाँ तक जा सकते हो, -2 तक। तो -2 तक जाएंगे, -2 तक जाएंगे तो यहाँ ये क्या देगा, नेगेटिव देगा ना, नेगेटिव दिया तो इसे सही से लिख लो। पहले आपको 1 लिखना है, यहाँ पर हम रफ करेंगे। यहाँ पर पहले आपको क्या लिखना है, 1 और प्लस मतलब 1 और माइनस का x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, gx निकालना है। क्या निकालना है, gx इन दोनों को प्लस करना है, f mod x और प्लस का f x का मोड होल मोड प्लस करेंगे। देखो किस में प्लस होगा, देखो ये जो है ये वाला, ये इसमें मैच हो जाएगा, ये देखो इसमें मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो जाएगा और ये इससे मैच हो जाएगा। तो इसे पहले मैच कर लो, मैच करोगे क्या मिलेगा, पहले इन दोनों इनइक्वलिटी देखते हैं, इनइक्वलिटी जिसमें मैच हो रही है उसी को प्लस करेंगे। तो भाई -2 0 -2 0, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हटा सकते हो या इक्वल लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू सेम आएगी। हम आपको बता देंगे बाद में जब gx फंक्शन बनेगा। तो जब प्लस किया तो क्या दिया, माइनस का x दिया, भाई इसको प्लस करो 1 और इसको, ठीक है। अब इसके बाद में ये लिख लो -2 लेस देन x और लेस देन 0, ठीक है, इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -x दिया, अब ये हो गया इसके साथ। अब ये बचा, ये x -1 बचा, x -1 दोनों को आपको लेना है, ये दोनों। जब आप 1 और 2 लेना है, 1 और 2 इसमें मिल जाएगा ना, क्योंकि 0 और 2, 0 से आगे मिला ना 1, तो 1 और 2 इसमें मिल रहा है, तो इस वाले को इस वालों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 2x -2 मिलेगा। भाई इस वाले को इस वाले को प्लस करोगे तो इतना मिला। अब देखो -2 से ग्रेटर है और 1 से लेस, -2 1 इसी में तो मिल रहा है, देखो ना भाई 0 और 2 के बिटवीन है, नहीं ये बिटवीन कहाँ है, क्योंकि 0 और 2 के बिटवीन, और यहाँ पे क्या है, -2 है, -2, तो 1 से लेस आपको जाना है, 1 से लेस। यहाँ पर आपको बताएं जैसे 1 या 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, और 1 से लेस यहाँ पे आपको 0 रखना है। जब आपने ये माइनस दिया था 1 से लेस पहले ये 0 मिल रहा था, तो 0 लेना पड़ेगा आपको, समझ में आया। यहाँ पे 0 होगा, 1 से ग्रेटर 2 और 1 से लेस आएगा 0। यहाँ पे -2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बीच में 0 मिल रहा है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना। अब आ गया सही, देखो 0 1 इसमें मिल रहा है, अब मिला है, वैसे नहीं मिल रहा था। अब इसे कहाँ गया, हाँ ये वाला है, ये वाला इसके साथ प्लस किया, ये आया। अब ये वाला प्लस करोगे, ये x कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 0 मिला। और ये लिख लो 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, ये gx मिला। अब इस पर काम करोगे, क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो आपको देख लेना है किस किस वैल्यू पे आपको निकालना है। जैसे वैल्यू तो 0 भी मिली, ठीक है, और 1 भी मिली, 2 भी मिली और -2 भी मिली, लेकिन करना किस पे काम है, अगर हम बात करें ये gx के लिए जो था ओपन इंटरवल था, और यहाँ पे हमने बताया मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर लो, उससे मतलब नहीं है, ओपन हो फिर भी लग जाएगा। देखो 0 1 2 और -2 है। अब आपको देखना है अगर 0 पे काम करेंगे तो 2 जगह 0 होना चाहिए, तो एक लेस है एक ग्रेटर है, इस पे हो जाएगा। 1 पे काम करेंगे तो लेस हो ग्रेटर हो जाएगा, 2 पे काम करेंगे 2 के लिए लेस है ग्रेटर है, हो जाएगा -2 पे होगा, -2 के लिए ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, और यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है। यहाँ पर
1 2 3 4 इनइक्वलिटी है, एक रफ करो, कौन सी रफ की जाएगी? ये वाली रफ की जाएगी, ये वाले, ठीक है। 3 वैल्यू निकाले हैं तो ये वाली रखो, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस। वो एक्स्ट्रा लिख गई थी पहले जब हमने ठीक किया था ना, तो वो ठीक नहीं कर पाए थे जो पहले लिखे थे, ठीक है। अब इसे ठीक है। अब देखो -2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको सही से फिर देखना है क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया ना। फिर देखो 0 2 जगह हो, ग्रेटर और लेस, तब हम काम करेंगे। तो लेस भी है, ग्रेटर भी, इस पे काम होगा। अब 1 पे देख लो, 1 के लिए ग्रेटर है, लेस है, इस पे भी काम होगा। अब 2 के लिए लेस है लेकिन ग्रेटर नहीं है, हटा दो। -2 के लिए देखो, -2 के लिए ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो 0 और 1 पे काम होगा, ठीक है। 0 और 1 पे होगा, 2 और -2 पे काम नहीं होगा। चलो इसको हम रफ करते हैं। अब 0 और 1 पे काम होगा और किसी पे काम नहीं होगा। और ये वाला हम साइड में लिखते हैं और जल्दी जल्दी करवा देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आप लोग थक गए हो पढ़ पढ़ के आप लोग थक गए हो, ठीक है। एट x = 0 पर पहले काम करेंगे, ठीक है। तो gx यहाँ पे लिख दो, gx यहाँ पे लिख दो। माइनस का x है, माइनस का x बना, और माइनस का 2 < x < 0, फिर 1 < x < 2, 0 < x < 1 0, और ये क्या है 2x माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे डाल दो RHD, हेडिंग डाल लो, और यहाँ पे लिख दो RG' 0, क्योंकि F' लिखते थे और यहाँ पे क्या है GX है, तो G' आपको लिखना है, RG' आपको निकालना है, ठीक है। G0 + H माइनस का G0 अपान में H, ठीक है, इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0, 0 प्लस 0 से ग्रेटर, ये 0 ही देगा, और माइनस G0 की आंसर शीट भी 0 मिलेगी। चलो भाई रख दो, अपान में H, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, लिमिट H टेंड्स टू 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी आंसर शीट क्या आती है 0 आती है, लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है। इसकी आंसर शीट 0 आ गई। अब निकालेंगे LHD, निकालो LHD, तो मतलब LG' 0 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0, G0 माइनस H माइनस का G0 अपान में माइनस H। चलो भाई यहाँ से थोड़ा सा देख लो, इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 0 माइनस है, लेस देखो, लेस ये रहा, इसके सामने रखो, माइनस का H रखोगे तो ये क्या देगा, प्लस का H दे देगा, ठीक है। माइनस G0 की आंसर शीट देखो, इक्वल पे क्या मिली 0, अपान में माइनस H, तो लिमिट H टेंड्स टू 0, ऊपर H नीचे माइनस H, कैंसिल कर लो, क्या दिया माइनस का 1, तो लिमिट H टेंड्स टू 0 -1, तो इसकी 0 उसकी -1, तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। एट x = 0 पे इसको हम रफ करेंगे, 2 लाइनें आपको लिखना है क्योंकि आंसर शीट अलग अलग आई है, आई ना अलग अलग, तो अलग अलग आई है, तो यहाँ पे लिख दो if RG' 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LG' 0 की, देन GX इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। 1 पे और काम करना है, इसको हम रफ करते हैं और आप लोग हेडिंग डाल लो 1 यहाँ पे, फिर निकालो भैया RHD, निकालो RHD, RG' 1 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0, G1 + H माइनस का G1 अपान में H इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0, 1 + H है तो 1 से ग्रेटर, ये इसमें मिलेगा 2x चेंज करो, 1 + H से -2, ठीक है। और G1 की इक्वल देखो 1 यहाँ पे इक्वल है, इसमें रखो, तो 2 - 2 मिलेगा, 2 एकम 2 माइनस का 2, 0 मिलेगा अपान में H, ठीक है।
लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 प्लस का 2h माइनस का 2 और ये 0 देगा, 2 प्लस 2h माइनस का 2 अपॉन एच। ठीक है, ये कट गया तो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2h अपॉन एच कैंसिल कर लो, ये क्या दिया 2। ठीक है, अब निकालेंगे LHD, निकालो LHD का मतलब है LG-1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, G1 माइनस 0 इक्वल मतलब माइनस G1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 0 है और निगेटिव है तो लेस देखो, लेस यही है 1, देखो 1 से लेस, ये ग्रेटर है ये लेस है, इसके अपोजिट 0 मिलेगा। G1 की वैल्यू इक्वल है तो क्या मिलेगी, यहाँ पे देखो जब G1 की वैल्यू निकाली 0 निकाली थी, अपान में माइनस एच, ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी हो आंसर शीट क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। रख दो 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, 0 0। ठीक है, तो इसकी आंसर ही 2 निकली, इसकी 0 निकली, इक्वल नहीं है तो x इक्वल 1 पर ये gx क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको लिखना है, देखो वैसे हम आपको बताते हैं, 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पे लिखवाते हैं इफ g डैश, लेकिन r भी तो लिखो, r g-1 इक्वल नहीं है रियल g-1 के, देन gx इज नॉट डिफरेंशिएबल, gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। हैंस करके लिख दो, हैंस करके लिख दो gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, 1, दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाते हैं, इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पे नंबर चेंज करें। हमने पहले बोला था कि एक्सरसाइज 3.1 आज ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, चाहे टाइम चाहे जितना लगे, आज तभी हटेंगे। ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 16 देखो, 16 में पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, लेट इतना 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 फाइंड ये बडेस 5 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट क्या गिवन है मेरे पास, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स इंटू में एफ वाई। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास, एफ 5 की वैल्यू, एफ 5 की वैल्यू 2 है और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है 3, और हमको निकालना है एफ डैश 5। ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला लगाना है, डैश है तो डिफरेंशिएबिलिटी का लगाना है, तो हमें F0 की आंसर शीट की ज़रूरत है। तो F0 निकाल लो पहले, तो पुट यहाँ से x की वैल्यू 5 ले लो और यहाँ से 0 ले लो, मतलब 5 और 0 ही लेना है क्योंकि इन्हीं की वैल्यू आती है। रख दो इसमें, इसमें रखो F5 प्लस 0 इक्वल F x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये F5 हो गया और इक्वल में F5 हो गया, वैल्यू डाल दो, F0 की निकल आएगी, F5 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू F0, तो 2/2 इक्वल F0, कैंसिल करो, F0 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसलिए निकाली क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इतना आप लोग नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है बी नो दैट, हमें वैल्यू चाहिए एफ डैश 5 की चाहिए ना, तो एफ डैश 5 में हम फार्मूला लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 प्लस का एच माइनस का एफ 5 अपॉन एच। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। ठीक है, देख लो, आर एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला हमने लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद करोगे क्या, इक्वल में लिमिट एच टेंस टू 0 5 प्लस एच है तो ये पहले आपको लगा लेना है यहाँ पे, इंटू में F5 इंटू में एफ एच
और माइनस का F5 अपान में H, ठीक है, इतना लगा लिया। अब इक्वल लिमिट H टेंस टू 0। अब क्या करोगे, F5 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया ना, FH माइनस का 1 अपान H इतना मिला। और आपको क्या करना है, ये जो 1 है ना 1, y1 से वैल्यू रखना है, y1 से। इक्वेशन फर्स्ट जो है आपने निकाली थी वैल्यू F0 की 1 निकाली थी, तो 1 के स्थान पे F0 लिख दो और ये F5 आगे लिख दो। लिमिट H टेंस टू 0 FH माइनस का F0 अपान में H, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो बाई 1। अब इसे सही से लिखूँ, जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस आपको और करना है, तब ये फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा हम आपको बता देंगे, F0 प्लस का H माइनस का F0 अपान में क्या है H। देखो फार्मूला किसका बनेगा, जैसे यहाँ पे 5 है तो आगे 5 आया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये फार्मूला बन गया इसका F'0 का बन गया, ठीक है। तो F5 और यहाँ से यहाँ तक बन गया फार्मूला F'0 का। F5 की आंसर शीट देख लो, जो गिवन डेट हमने लिखी थी ना, तो हम क्वेश्चन से देख रहे हैं 2 है और F'0 की 3 है, तो कितनी मिली 6। तो F'5 की आंसर शीट आ गई 6। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे। 17 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आपको देख लेना है ये 17 क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है F0 = 0 एंड F' इक्वल इतना। प्रूव दैट विदाउट यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का यूज ना करो और ये प्रूव कर दो ये वाला, ठीक है। पहले गिवन दैट लिख लो, फिर बताते हैं। गिवन दैट F0 = 0 और F' इक्वल क्या है 1/1 प्लस x², ठीक है। और हमको प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। कहता है इंटीग्रेशन का यूज ना करो, तो यहाँ पे आपको डेस मिलेगा ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है वी नो दैट, तो F'(x), ये फार्मूला हमने लिखाया था डिफरेंशिएबिलिटी की, जब डेफिनेशन आपको बताई थी तो उसी में ये फार्मूला हमने लिखा था, ठीक है। x माइनस 0 है, 0 इसलिए लिया क्योंकि F0 की आंसर शीट यहाँ पे 0 बताई है। a लेते तो यहाँ पे a आता है, यहाँ पे a आता, समझ गए, ठीक है। अब आपको वैल्यू डाल देना है F' की इतनी, ठीक है, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 F(x) और F0 की वैल्यू 0 अपान में x, ठीक है। अब इसे लिमिट में कन्वर्ट करो, लिमिट में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0 कर लो और tan इनवर्स x अपान x कर लो, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 F(x) अपान में x। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना इसका, क्योंकि फॉर्म बन जाएगी 0/0 बनेगी ना, यहाँ पे 0 डालोगे, तो जैसे फॉर्म बनी तो डिफ्रेंशिएट इसका करोगे, इसका करोगे ना, तो 1 और 1/1 प्लस x², तो फिर लिमिट हट जाएगी ना, क्योंकि हमें इतना लाना है, फिर लिमिट की वैल्यू थोड़ी रखेंगे, लिमिट को हटा देंगे ना, तुरंत ही हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है ना, ठीक है। तो अब लिमिट से लिमिट हटा दो दोनों साइड से, तो tan इनवर्स x अपान x इक्वल में F(x) अपान x। तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपान में x, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फॉर्म बनेगी 0/0, डिफ्रेंशिएट करोगे 1/1 प्लस x² अपान 1, तो x पे जैसे ही 0 रखोगे हैं तो 1 ही मिलेगी। मतलब हम लिमिट नहीं रखेंगे, तुरंत ही हम यहाँ पर लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें ये जो था ना मेरे पास, इसको हमने ऐसे लिखा, समझ गए। वैसे तो 1 आएगी,
लेकिन आपको ऐसे करके लिखना है, लिमिट से लिमिट हटा दो, x से x कैंसिल कर दो, तो f(x) की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, ये x से x कट गया। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बताते हैं करोगे क्या। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, f(x) प्लस f(y) प्लस करना है, ये लाना है, तो ये तो आ ही गया है। अब यहाँ पे क्या करो, x इज रिप्लेस y एंड x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, रिप्लेस कर दो, तो यह y की आएगी tan इनवर्स y और x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, रिप्लेस करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे y रखना है एक बार, तो लिख दिया, फिर आपको इतना रखना है x के स्थान पर, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x प्लस का y अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, f(x) प्लस f(y) लेके चलना है। क्या लेके चलना है, f(x) प्लस f(y). नाउ f(x) प्लस का f(y), f(x) की वैल्यू tan इनवर्स x और f(y) की वैल्यू ये है tan इनवर्स y। अब लगा लो फार्मूला, ये फार्मूला होता है क्लास 12th में आपने याद किया था, क्लास 12th में याद किया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यह x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे लिख दो y, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया है, तो f(x) प्लस का f(y), ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव करवाते हैं, इतना नोट कर लो आप लोग। चलो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। आज एक्सरसाइज बताई थी हमने, कंप्लीट करवाएंगे तो करवाएंगे, चाहे देर चाहे जितनी लग जाए, एक्सरसाइज तो कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पर 18 डाल लो, यहाँ पर क्या बताया गया है, Δ1 इतना है, Δ2 इतना है, सो दैट ये Δ1 इक्वल 3 Δ2 लाना है। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट ये Δ1, ठीक है, इक्वल एक्स बी बी ए एक्स बी एक्स बी बी ए एक्स बी ए एक्स, यही है। अब आपको करना क्या है, हम आपको बताते हैं। और ये Δ2 भी लिख लो भाई, डेल्टा यहाँ पे लिख दो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, एक्स बी हो गया ए एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें डिफ्रेंशिएट किसका करना है, Δ1 का, तो Δ1 का करना है तो आपको एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 के। एक्सपेंड तो आता है ना, ये गया इसका इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ले लो, ये गया ए एक्स माइनस का ए बी, ये चला गया ए एक्स माइनस का ए बी प्लस का बी ले लो, बी लिया तो ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स। अब इंटू करके निकाल लो, तो एक्स क्यू माइनस का ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स और प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी एक्स। ठीक है, ए बी एक्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 माइनस का 3 ए बी एक्स और प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी, ये रहा इतना। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, करो अवकलन। तो डी ओवर डी एक्स Δ1, ये क्या आएगा 3x स्क्वायर, ये क्या देगा 3ab, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक्सपेंड कर दो, कितना मिला बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, इसका एक्सपेंड कर दिया ना, क्योंकि हमें क्या लाना 3 Δ2 लाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो और इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी तो 3 Δ2 और यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है d ओवर डी एक्स Δ1, ये प्रूव हो गया, d ओवर डी एक्स Δ1 इक्वल 3 Δ2। तो इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन 18 था, वो भी हो गया। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।